चलो तो बिगिन करते हैं आज के क्लास को, ठीक है। लास्ट टाइम पे ये वाला सवाल हुआ था आखिरी आप लोगों का, इसके आगे फिर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके आगे ये हेडिंग है हम लोग का आज का, ठीक है, कि व्हेन टू यूज एलएचएल एंड आरएचएल व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स। अब आज क्या है कि हम लोग थोड़ा सा एलएचएल आरएचएल कैसे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है, उन सब बातों पे फोकस करेंगे और उन सब बातों का जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बिगिन करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले तो थोड़ा हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि एलएचएल और आरएचएल का मतलब क्या था, ठीक है। सबसे पहले एलएचएल का मतलब कुछ ऐसा था, एलएचएल, इसका मतलब था कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स, ठीक है। अगर हम रिकॉल करें प्रॉपरली तो जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था उसमें मैंने समझाया था कि मान लो कि नंबर लाइन पे ये कोई नंबर होगा ए, इसको जब लेफ्ट साइड से आप अप्रोच करोगे एलएचएल के टाइम पे, लेफ्ट साइड से यानी कि इधर से जब आप अप्रोच करोगे उस टाइम पे ओवरऑल ये फंक्शन कौन से नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, वही मतलब था एलएचएल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन का। एक बार कंफर्म करो सबको ऐसा बात याद है, नहीं याद है? स्टूडेंट्स, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी वो रिकॉल हो रहा है आप लोग को? हाँ सर। सिमिलरली आरएचएल का एक मीनिंग था। आरएचएल का मीनिंग क्या था? आरएचएल का मीनिंग था कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स। और इसका मीनिंग मैंने ये समझाया था आप लोगों को ओवरऑल कि जब आप ए को राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे इस तरीके से, ठीक है ना, ए के पास जब आप जाओगे तब ओवरऑल आपका फंक्शन जिस नंबर के पास जा रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे आरएचएल ऑफ द फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है। ये हम लोगों ने आरएचएल का मतलब समझा था। एक बार रिकॉल कर, मतलब बताओ मेरे को, कंफर्म करो याद है नहीं याद है? स्टूडेंट्स, ये दोनों बात याद है? सर। ओके हाँ सर। ओके। इसके बाद मैंने बोला था कि अगर एलएचएल और आरएचएल सेम आंसर देता है, ठीक है, कि मतलब ये भी कोई नंबर दे देता है कैपिटल एल एज आंसर, ठीक है, और ये भी कोई नंबर दे देता है कैपिटल एल एज आंसर, और अगर दोनों इक्वल होता है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको भी मैंने कैपिटल एल लिया है और इसको भी मैंने कैपिटल एल लिया है, तो उस टाइम पे हम बोलते थे कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस टाइम पे हम बोलते थे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, एंड जो लिमिट का वैल्यू है एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स पे, वो एलएचएल और आरएचएल में जो आंसर आया है, ठीक है, वो दोनों वैल्यू के बराबर ही होगा। वही वाला जो नंबर एल वो हमारा लिमिट हो जाएगा अगर ये लोग दोनों सेम आंसर देता है तो। अगर ये लोग सेम आंसर नहीं देता है, फॉर एन इंस्टेंस सपोज करो कि ये देता है मेरे को कोई एक नंबर L1 और ये मेरे को कोई दूसरा नंबर देता है सपोज करो कि L2, ठीक है, सच दैट कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो उस टाइम पे मैंने डेफिनेशन में आप लोग को लिखाया था कि इसका इंटरप्रिटेशन अगर L1 L2 दो अलग अलग नंबर आया LHL RHL से और दोनों अलग अलग नंबर हुआ, कहने का मतलब RHL इज नॉट इक्वल टू LHL अगर आया, तो उस टाइम पे हमारा इंटरप्रिटेशन इस चीज का क्या होता था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x does not exist, does not exist, ये हमारा इंटरप्रिटेशन था। ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ रखे हैं पहले से, पहले का ये सब सारा चीज लिखाया हुआ है। एक बार कंफर्म करो कि ये रेड वाला पार्ट में जो मैंने लिखा है ये क्लियर है, ये याद है आप लोग को, ऐसा मैंने बोला था? हाँ सर। ओके, तो अब क्या है कि आज हम एक सवाल पे पहुंचे हैं कि भाई व्हेन टू यूज एलएचएल एंड आरएचएल व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स। ये हमारा आज का सवाल है, ये एक चीज है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, एलएचएल आरएचएल क्या होता है वो हम लोग को समझ में आ गया। एलएचएल आरएचएल अगर सेम आए, ठीक है, फिक्स एंड फाइनाइट आए, तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, और उस टाइम पे एलएचएल आरएचएल का जो आंसर आ रहा होता है उसी को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन कह देते हैं, या लिमिट ऑफ द फंक्शन कह देते हैं। अगर एलएचएल आरएचएल दोनों आया है लेकिन दोनों सपोज करो कि एक दूसरे से इक्वल नहीं आया है, तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारा चीज हम लोग को पहले पुराने बातों से याद है। अब सवाल ये उठता है कि एलएचएल आरएचएल यूज कब करें। आज तो मान लो कि 5-6 क्लास हो गया हम लोग को लिमिट सॉल्व करते हुए, और एक बार भी एलएचएल आरएचएल तो हमने यूज नहीं किया। हमने तो हर जगह डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया।
तो क्वेश्चन ये मन में राइज होता है कि कब एलएचएल आरएचएल को हम लोग को यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए। तो अब आज उस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा लाइट थ्रो करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा आप लोग को कि कौन कौन से सिचुएशन में एलएचएल आरएचएल का यूज करना मैंडेटरी है, कि हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और कौन कौन से सिचुएशन में आप एलएचएल आरएचएल चाहो तो लगा भी सकते हो और चाहो तो काइंड ऑफ अवॉइड भी कर सकते हो। दोनों मतलब आपके अपने चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको अवॉइड करने का मन है या आपको उसको लगाने का मन है। ठीक है, उस चीज पे हम लोग बात करेंगे। क्या आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। स्टूडेंट्स, टॉपिक क्लियर है? मैं किस चीज पे बात करने वाला हूँ बताइए एक बार। हाँ सर। ओके, तो मैं एक एक करके पॉइंट वाइज बताता हूँ। ठीक है, वैसे ये सब सारा का सारा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि किन किन सिचुएशन में एलएचएल आरएचएल मैंडेटरी होता है और कहाँ अपन लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सिचुएशन देखो जहाँ एलएचएल आरएचएल मैंडेटरी। ठीक है, तो वो सिचुएशन है whenever the question is based on existence of limit। पहला कंडीशन ये है। देखो इसका क्या मतलब है, अभी तक जैसे आप जो भी सवाल वगैरह देख रहे थे, ठीक है, कि जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका जो मेन क्वेश्चन होता वो होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, या फाइंड दिस लिमिटिंग वैल्यू, या फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये सवाल होता है आप लोगों का। ठीक है, लेकिन कभी सपोज करो कि सवाल इस टाइप से आता है, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ कि दिस, जैसे ये वाला देखो, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये कुछ एक डेफिनेशन दिया हुआ आप लोगों को। फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है कि आपको डायरेक्टली बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट, या फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, या फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये नहीं बोले कि फाइंड द लिमिट, आपको बोले कि फाइंड द लिमिट इफ इट एग्जिस्ट्स। या ऐसा भी कई बार सवाल आता है, जैसे अपन आज आगे करेंगे, देखो कि डज द लिमिट दिस एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपको बता नहीं रहा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा और आप उसको फाइंड करिए। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप ये चीज क्रॉस चेक करके थोड़ा बताइए कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा या ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब कभी भी फॉर श्योर तरीके से आपको बोला जाए कि इस लिमिट का वैल्यू फाइंड करो, तो वहां पर कहने के कहीं ना कहीं ये बात क्लियर रहता है कि लिमिट एग्जिस्ट तो पक्का करेगा ही, हमको केवल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उन सारी सिचुएशन में आप अगर चाहो तो एलएचएल आरएचएल अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में आपसे यही चीज पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि गिवन लिमिट जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से रिलेटेड सवाल है, तो वहां पे मैं समझता हूँ कि एलएचएल आरएचएल अगर हम यूज करें तो बेहतर रहता है, तो बेटर होता है। क्या ये चीज समझ में आया? पहला क्राइटेरिया कि कहाँ एलएचएल आरएचएल मैंडेटरी होगा। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, दूसरा सिचुएशन कि whenever the given function takes different definition at x approaches to a plus and x approaches to a minus, then while solving for limit x approaches to a f x, ठीक है, we must use LHL and RHL। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं अभी। ठीक है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है इसका, समझने का ट्राई करना। जैसे सपोज करो मैं आप लोग से ये पूछूं कि भाई ये फाइंड करना है अपने को लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 2।
ठीक है, ये वाला। तो इसमें यदि आप LHL RHL लगाना भी चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि LHL में आप क्या करोगे, LHL में आप लिखोगे लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 माइनस और fx यानी कि आपके फंक्शन के नाम पे आप क्या लिखोगे, x प्लस 2 ही लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 प्लस और फंक्शन के नाम पर आप क्या लिखोगे, x प्लस 2 ही लिखोगे। तो इस टाइप के सवाल में जो ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि वाइल सॉल्विंग LHL आप जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यूज कर रहे हो, वाइल सॉल्विंग RHL ऑल्सो आप वो सेम ही डेफिनेशन यूज कर रहे हो। और ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे फ्रेम किया गया है कि x अप्रोचिंग टू 2 यानी कि लेफ्ट से अप्रोच करो तो भी x प्लस 2 फंक्शन मान के चलना है, और राइट से अप्रोच करो तो भी आपको x प्लस 2 को ही फंक्शन मान के चलना है। ऐसा सवाल ही प्रिपेयर किया गया, ऐसा सवाल फ्रेम किया गया। तो इसीलिए LHL के टाइम पे भी जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो सेम फंक्शन हम RHL के टाइम पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, और फंक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, प्लस पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। तो एक बात एकदम क्लैरिफाइड है कि 2 को चाहे लेफ्ट से अप्रोच करो चाहे राइट से अप्रोच करो, दोनों टाइम पे ये ना सिमिलर आंसर देगा, ठीक है, एकदम कंफर्म है। इसीलिए हम ऐसे टाइप की सिचुएशन में क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट सेपरेटली हम डायरेक्टली ही बोल देते हैं कि यार देखो x चाहे 2 को लेफ्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से अप्रोच करे, उस टाइम पे ये वाला जो x है ये तो 2 को ही अप्रोच करेगा, और ये जो प्लस 2 वाला 2 है ये तो फिक्स ही है। तो ओवरऑल इसका लिमिट 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम LHL RHL को काइंड ऑफ एक तरीके से अवॉइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मन में हमारे एक तरीके का 100% श्योरिटी है कि दोनों जगह से, सिंस दोनों जगह पे LHL के टाइम पे और RHL के टाइम पे सेम फंक्शन यूज में आ रहा है, यहाँ पर भी x + 2 यहाँ पर भी x + 2, और वो फंक्शन के अंदर में कोई स्पेशल पार्ट है नहीं, सिंपल सिंपल पॉलिनोमियल जैसा फंक्शन है। तो बहुत ही श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि LHL एंड RHL इन दोनों में ही फंक्शन विल अप्रोच टुवर्ड्स सेम नंबर, and hence we will get the same result in LHL also and in RHL also. So instead of doing it into two parts, ठीक है, हम लोग इसको अवॉइड करते हैं and we do it directly, ठीक है। लेकिन अब एक सिचुएशन आप लोग इसका ऑपोजिट सोचो, मैं एक अभी एग्जांपल दिखाता हूं आप लोग को, इसको समझने का ट्राई करना। सपोज करो कि मैं ऐसा बोलूं कि fx एक फंक्शन है जो सिंगल डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा, जिसका डेफिनेशन थोड़ा पार्ट पार्ट में हम लोग को दिया हुआ है। ऐसे दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू x + 2 when x is greater than equal to 0 and this is equal to x, या ऐसा सोचो कि x - 2 when x is less than 0, ठीक है। और इस टाइम पे हमको बोला गया कि फाइंड लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2fx, या x अप्रोचेस टू 2 नहीं 0fx, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0fx, ये फाइंड करने के लिए बोला गया। अब इस बार आप थोड़ा ध्यान से सोचना एक चीज कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx, ये करेंगे हम किसके टाइम पर, LHL के टाइम पर। और लिमिट ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार, ठीक है, या इसको अब ये को मिटाते नहीं है, इसको भी रखते हैं ऐसे, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 + fx, ये किसके नाम पर हो जाएगा, ये हो जाएगा RHL के नाम पर, और ये हो जाएगा LHL के नाम पर, यहाँ पे LHL लिखा हुआ, ठीक है। अब एक चीज आप सोचो कि जैसे इसमें क्या था, इस वाले में तो x अप्रोचेस टू 2 पे फंक्शन x + 2 था, ठीक है। तो चाहे लेफ्ट से अप्रोच करो चाहे राइट से अप्रोच करो, दोनों टाइम पे लेफ्ट से अप्रोच करते समय भी x + 2 को फंक्शन मानना है, और x जब 2 को राइट से अप्रोच करे तो भी x + 2 को ही फंक्शन मानना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में x अप्रोचिंग टू 2 यानी कि राइट अप्रोच एज वेल एज लेफ्ट अप्रोच दोनों पे सेम फंक्शन दिया हुआ था। लेकिन अगर ऐसे पार्ट पार्ट में दिया हुआ है तो क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि x अप्रोचिंग टू 0 माइनस पे अगले स्टेप में मेरे को fx की जगह पर क्या बिठाना चाहिए, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि x अप्रोचेस टू जब मैं 0 माइनस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब x का जो वैल्यूज होगा, पॉसिबल वैल्यूज होगा, वो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा? रिस्पॉन्ड करो एक बार। छोटा होगा। छोटा होगा। छोटा। और बेटा 0 से छोटे वैल्यूज पे इस फंक्शन का डेफिनेशन के हिसाब से किसको फॉलो करना चाहिए हमको, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? बोलो स्टूडेंट्स, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। तो उस हिसाब से fx की जगह पर क्या आएगा, x - 2 आएगा। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर।
ओके, सिमिलरली अगर मैं आरएचएल में प्रोसीड करने का सोचूं तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि विच फंक्शन शुड बी रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ एफएक्स फॉर आरएचएल? बोलो, ऊपर वाला नीचे? एक्स प्लस टू, ऊपर वाला। ओके, क्या ये सबको क्लियर है कि एक्स प्लस टू आएगा यहाँ पर? पहले तो ये बताओ, फिर मैं अपना बात रखूंगा। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा ध्यान से सोचना एक चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? कि जब x अप्रोचिंग टू 2 पे ये वाले एग्जांपल के अंदर में मतलब लेफ्ट के साइड से जब अप्रोच करें 2 को तो भी x प्लस टू को फंक्शन मानना है, और जब राइट से अप्रोच करें 2 को तो भी x प्लस टू को ही फंक्शन मानना है। तो देयर इज अ ग्रेट चांस, एंड सिंस x प्लस टू एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कोई खास तामझाम तो इसमें होगा नहीं, तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि सिंस LHL और RHL इन दोनों को निकालते समय सिंस सेम फंक्शन का यूज हो रहा है, सेम डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन का यूज हो रहा है, तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि बोथ विल गिव आउट सेम आउटपुट और यू कैन से कि सेम आंसर। देयरफॉर वी वर एबल टू अवॉइड LHL एंड RHL इन दिस सिचुएशन। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंडेटरी है कि आप अवॉइड करो ही करो, आप LHL RHL लगा के भी कर सकते हो, बट LHL RHL हमेशा इस सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ा सोल्यूशन को लंबा कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिंस सेम फंक्शन है और जो फंक्शन है वो भी सिंपल फंक्शन है, तो पक्का है कि LHL RHL सेम ही आउटकम देगा। तो मैंने काइंड ऑफ उसको अवॉइड ही कर दिया, बोले छोड़ो यार कौन LHL RHL में माथा लगाता है, ठीक है? और इंस्टेड ऑफ LHL RHL मैंने डायरेक्टली कर दिया उसको। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी अगर फंक्शन के पास में दो अलग अलग वेरिएबल अलग मतलब डेफिनेशन है, दो डिफरेंट डेफिनेशन है उसके पास, ठीक है ना? उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आई एम ट्राइंग टू फाइंड माय लिमिट, x अप्रोचिंग टू 0 पे आई एम ट्राइंग टू फाइंड माय लिमिट। अब 0 के आगे मैं देख रहा हूँ 0 के राइट हैंड साइड में देयर इज अ डिफरेंट डेफिनेशन एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज अ डिफरेंट डेफिनेशन। तो कहने का मतलब हुआ कि LHL को सॉल्व करते समय अलग फंक्शन यूज में आएगा और RHL को सॉल्व करते समय अलग फंक्शन यूज में आएगा, ठीक है? तो अब आप लोग एक बात बताओ कि क्या यहाँ पर भी हम पिछले बार की तरह श्योर हो सकते हैं कि बोथ विल गिव आउट सेम रिजल्ट, कि इस बार थोड़ा सा डाउट है हम लोग के मन में? सर डाउट है। डाउट है, तो हाँ। श्योरिटी से LHL RHL अवॉइड नहीं किया जा सकता यहाँ पर। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि LHL RHL आपको अलग अलग से निकालना चाहिए, ठीक है? इनफैक्ट आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि LHL RHL यहाँ पर अलग अलग रिजल्ट देगा, ठीक है? क्योंकि आप सोचो जब x अप्रोच करेगा 0 को उसके छोटे वैल्यूज से, तो ये वाला x यहाँ पर किसको अप्रोच कर रहा होगा? 0 को ही अप्रोच कर रहा होगा उसके छोटे वैल्यूज से। तो कुल मिला के ये एक्सप्रेशन किसको अप्रोच कर रहा होगा? आंसर इसकी 0 -2 यानी कि -2 को, ठीक है? और RHL का देखोगे तो ये वाला x अप्रोच कर रहा होगा 0 को उसके पॉजिटिव वैल्यूज के उसके बड़े वैल्यूज से। तो ओवरऑल जो है ये वाला पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच कर रहा होगा? 0 + 2 को यानी कि +2 को। तो LHL RHL का सेम रिजल्ट आया कि अलग रिजल्ट आया? अलग। अलग रिजल्ट आया। अच्छा यहीं पे मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। इसी एग्जांपल के अंदर में सपोज करो कि मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है? इसी एग्जांपल में सपोज करो कि अब ये x माइनस मतलब 2 नहीं लेके अगर अपन 2 - x ले लें, ठीक है? तो इस टाइम पर मतलब ये वाले डेफिनेशन के हिसाब से अब अगर मैं LHL RHL निकालूं तो आप लोग इत्मीनान से देखो इसको LHL RHL, ठीक है ना? और कहाँ पे निकालना है मेरे को? आई एम ट्राइंग टू फाइंड लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 0 fx, ये फाइंड करना चाह रहा हूँ मैं। तो LHL का मीनिंग क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 - fx, ठीक है? और लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 0 + fx, ये हो जाएगा। 0 माइनस के टाइम पे आई एम बाउंड टू यूज द लोअर फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? 2 लिमिट ऑफ - x। x अप्रोचेस टू 0 - 2 - x। और फर्दर जब इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सिंस x 0 को अप्रोच कर रहा है उसके छोटे वैल्यू से, तो ये वाला x भी 0 को ही अप्रोच कर रहा होगा और ओवरऑल ये एक्सप्रेशन किसको अप्रोच कर रहा होगा? 2 को, ठीक है? 2 को अप्रोच कर रहा होगा तो लिमिटिंग वैल्यू 2 हो गया। RHL का सोचो तो RHL को आप मतलब क्या कि चेंज फंक्शन के डेफिनेशन को किससे करोगे? तो आंसर इस बार करोगे x + 2 से, ये 2 + x से। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। और बेटा x अगर 0 का अप्रोच कर रहा है उसके बड़े वैल्यू से, तो यहाँ पर x ये वाला किसको अप्रोच कर रहा होगा? 0 को ही अप्रोच कर रहा होगा उसके बड़े वैल्यू से। और ओवरऑल ये आंसर सेम होगा। ओवरऑल एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा? 2 को, ठीक है? तो आप देखो कि LHL RHL का वैल्यू सेम आ गया यहाँ पर, तो ठीक है? तो कहने का मतलब है कि वो फंक्शन के डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा कि अलग अलग डेफिनेशन होने के बावजूद भी चांसेस है कि सेम आंसर आ सकता है LHL RHL का, ठीक है? और अलग अलग डेफिनेशन होने की वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि LHL RHL का जो आंसर है वो डिफर कर सकता है, ठीक है? लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास में लेवरेज था ना पुराने वाले एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में
कि भाई LHL RHL में सेम फंक्शन यूज हो रहा है और वो फंक्शन बहुत सिंपल फंक्शन है, तो हम LHL RHL को काइंड ऑफ अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर वेरी श्योर कि बोथ विल गिव अस सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि ऑफिशियल तरीका है कि अवॉइड ही कर दो, लेकिन हमने अपने अंडरस्टैंडिंग से एक तरीके से इसको अवॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अंदर से बहुत श्योर थे कि दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। लेकिन जब कभी भी जिस पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड करना चाहते हो उसके आगे पीछे अगर फंक्शन का डिफरेंट डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन, तो फिर ये पीछे इस एग्जांपल की तरह श्योरिटी तो नहीं ले सकते हम उसके अंदर कि सेम ही रिजल्ट देगा। सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमको LHL RHL अलग अलग से कि सेम रिजल्ट दे रहा है कि अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। चांसेस है कि अगर डेफिनेशन इस टाइप का हो तो सेम रिजल्ट भी दे सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है LHL RHL का, डिफरेंट डेफिनेशन होने के बावजूद भी सेम रिजल्ट। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट डेफिनेशन होने की वजह से अलग अलग रिजल्ट। तो अगर अलग अलग रिजल्ट आएगा तो फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या होगा कि द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर सेम रिजल्ट आएगा, हाँ, और अगर सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करता है और जो रिजल्ट आया है वही लिमिट का वैल्यू है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली इस पॉइंट के अंदर में कि आप देखो मैंने क्या लिखा है कि whenever the given function takes different definition at x approaches to a plus and x approaches to a minus, then while solving limit x approaches to a fx we must use LHL and RHL. We should not avoid LHL and RHL. ठीक है, और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, x अप्रोचिंग टू a प्लस और x अप्रोचिंग टू a माइनस पे डेफिनेशन अलग अलग होगा। एंड हम लोग किसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे होंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx को। कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट को हम अप्रोच करना चाह रहे हैं उसके अलग अलग अप्रोच पे अगर अलग अलग डेफिनेशन प्रेजेंट है तो उस टाइम पे हमको LHL RHL को अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमको LHL RHL को यूज करना चाहिए। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा क्लियर है नहीं क्लियर, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। हाँ सर। क्लियर है सर। ओके, बढ़िया। और क्लियर अभी सर। ओके, बढ़िया। और एक अब थर्ड आखिरी बात, ठीक है, थोड़ा सा फालतू सा ही है कि इफ द फंक्शन fx of limit x approaching to a fx contains some special function like mod x or box x or e power 1 by x etc, then also we must use LHL and RHL। ठीक है, अब देखो इसका क्या लॉजिक है कि इस टाइम पर क्यों LHL RHL यूज करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना आपके सवाल के अंदर में, तो उस टाइम पे क्या है कि उसका बिहेवियर का मोर और लेस हम लोग को आइडिया होता है। ठीक है, और उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है। ठीक है, x अप्रोचिंग टू a प्लस और x अप्रोचिंग टू a माइनस पे पॉलिनोमियल फंक्शंस का बिहेवियर सेम ही रहता है। लेकिन अगर आपके फंक्शन के अंदर में कोई डिफरेंट टाइप का वो है, मतलब जैसे ये है या ये है या मान लो कि e पावर 1 बाई एक्स है, तो इन लोग का बिहेवियर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है किसी पॉइंट के आगे पीछे। फॉर एन इंस्टेंस जैसे ये वाला ले लो, बॉक्स एक्स को ले लो, अगर मैंने x के वैल्यू को आप ध्यान से समझने का ट्राई करना कि 4 से ना छोटा रखा है, 4 माइनस, तो किस टाइप का वैल्यू रखा होगा मैंने, 3.999 टाइप्स। क्या बोलते हो, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। सर। और उस टाइम पे आप लोग रिकॉल करो बेटा क्या आंसर होगा इसका, 3 नहीं 3 3 3.99 है। ठीक है, और अगर अपन 4 प्लस की बात करें तो कैसा वैल्यूज होगा, 4.00001। ठीक है, इस टाइम पे आप इसका आउटकम रिकॉल करो, 4 हो जाएगा। तो क्या आप ये फील कर पा रहे हो कि 4 के मतलब कि लेफ्ट साइड में इसका अलग बिहेवियर है, 4 के राइट साइड में इसका अलग बिहेवियर है। हाँ सर। तो ऐसे फंक्शंस में भी ना चांसेस रहता है कि ये लोग LHL RHL के टाइम पे ना अलग अलग आंसर दे देगा, चांसेस रहता है इनका। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर में कोई भी टाइप का स्पेशल फंक्शन इन्वॉल्व है कि mod x है, box x है, e पावर 1 by x है, ठीक है,
तो वैसे सिचुएशन में जनरली वापस हम लोग को LHL RHL अलग अलग से कैलकुलेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे एकदम श्योरिटी के साथ में हमारा जो आंसर है वो करेक्टली आ जाएगा। क्या ये थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करें एक बार हाँ या ना। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, थर्ड पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। सर मॉडेक्स का कोई एग्जांपल है क्या? मॉडेक्स का एग्जांपल बेटा वही सोच लो, जीरो के आसपास सोच लो। मतलब एक्चुअली अगर आपको मॉडेक्स का पूरा वो डेफिनेशन याद है पुराना वाला, तो मॉडेक्स का डेफिनेशन तो ऐसा ही था ना यार कि -x फॉर x लेस देन नहीं, हाँ ठीक है, x लेस देन 0 एंड x एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा याद आ रहा है? हाँ सर, समझ गया। मतलब मैं एक एग्जांपल से भी दिखा देता हूँ। जैसे 5 का तो डायरेक्टली 5 आ जाता था, ठीक है, और कहने को तो -5 का भी 5 आता था, लेकिन इसका एक प्रोसेस था, माइनस ऑफ -5, जिसकी वजह से अल्टीमेटली 5 आता था। तो इसका खुलने का तरीका और इसका खुलने का तरीका अलग-अलग है। दो इसका फाइनल आंसर सेम है, लेकिन खुलने का तरीका अलग-अलग है। तो खुलने का तरीका अलग-अलग होने की वजह से कभी-कभार ऐसा देखा गया है कि कुछ-कुछ फंक्शन जिनमें मॉड इन्वॉल्वड होता है, उनका LHL RHL अलग आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मॉड रहने से भी अपने को कोशिश करना चाहिए कि मतलब हम लोग LHL RHL यूज करें। क्लियर है सबको? एक बार बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मैं थोड़ा सा एग्रीगेट मैनर में पूरे मतलब क्या है कि लिमिट के चैप्टर में मतलब क्या करते हैं हम, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन बोलता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। नियम से अगर मान लो कि ऑफिशियल हम लोग मतलब चीज का बात करें, तो नियम से ना हमको हर सवाल में LHL RHL लगाना चाहिए। एकदम ध्यान से सुनना और समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑफिशियली नियम अनुसार हम लोग को हर सवाल में LHL RHL लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब है क्या कि LHL RHL लगाना अपने आप में एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम LHL RHL लगाएंगे सवालों में। तो आप देखोगे कि LHL RHL अगर हम हर सवाल में पूरा पूरा लगाएं, तो द सोल्यूशन बिकम्स टू लॉन्ग, ठीक है, इट बिकम्स टू बिग। ओके, तो कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा था जिन सिचुएशन के बारे में अपन पिछले क्लास तक बात कर रहे थे कि जहां पर आप LHL RHL अगर लगाते भी हो तो बहुत ज्यादा फायदा आपका होना नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन इन्वॉल्व है दे आर फर्स्ट वेरी सिंपल, सेकंड ओनली पॉलिनोमियल फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन देम, ठीक है। तो अगर सिंपल सिंपल फंक्शन को इन्वॉल्व करके अगर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, ठीक है, सिंपल सिंपल टर्म्स को यूज करके एक सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर क्रिएट किया जाए, तो उस स्ट्रक्चर में LHL RHL आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका ठीक ठीक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि LHL RHL पे मतलब क्या है कि जो ओवरऑल फंक्शन का बिहेवियर है वो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए उन सारी सिचुएशंस में हम LHL RHL नहीं लगा रहे थे। आपने देखा होगा कि पिछले क्लास तक हमने किसी सवाल में LHL RHL नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन हमको नियम से लगाना चाहिए था। हम क्यों नहीं लगा रहे थे? क्योंकि मन में हमको बहुत भरोसा था कि भाई LHL RHL का सेम आंसर आएगा। ये हो गया पहला बात। और दूसरा बात हो गया कि हम लोग सॉल्यूशन को थोड़ा छोटा रखना चाह रहे थे, ठीक है, इसीलिए हमने LHL RHL नहीं लगाया, लेकिन नियम से हमको लगाना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पे आप LHL RHL लगाने को अवॉइड नहीं कर सकते। आपको LHL RHL उन क्वेश्चंस में, उन सिचुएशंस में लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे कौन से सिचुएशंस होते हैं उसके विषय में हम लोगों ने आज बात करा। ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, तो दीज आर ब्रॉडली द मेन सिचुएशंस where it is kind of mandatory to use LHL RHL. Here in these kind of situations you cannot avoid use of LHL and RHL. आप डायरेक्टली लिमिट को कैलकुलेट करने का प्रयास नहीं कर सकते। नियम से तो आपको हर जगह LHL RHL लगाना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे कुछ अच्छा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा और अपने ऑब्जर्वेशन की वजह से हम LHL RHL को काइंड ऑफ अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है, नहीं लगा के भी हमारा सही आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन इन 3 सिचुएशन में जो अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इन 3 सिचुएशन में LHL RHL को अवॉइड करना टोटली इम्पॉसिबल है। अगर आप अवॉइड करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। क्या ये जो पूरा बात मैंने अभी बोला ये क्लियरली समझ आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ठीक है, फिर ये सारा का सारा बात हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई LHL RHL लगाना कैसे है। अगर किसी सिचुएशन में लगाने का नौबत आ जाए तो LHL RHL कैसे यूज करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो इसमें अलग अलग इंसान का अलग अलग विचारधारा है, ठीक है। मैं एक तरीका बताऊंगा अभी आप लोगों को, जो तरीका बहुत ही सुपर सॉलिड तरीका है, और इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ही आपको ये फील आएगा कि अच्छा ठीक है सर ने ये जो तरीका बताया था ये ज्यादा बेटर, ठीक है।
तो तरीका मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि हम लोग LHL RHL कैसे लगाएंगे, ठीक है? ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा। बहुत ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि पहले तो ये समझ लो कि हम करने का ट्राई क्या कर रहे हैं, ठीक है? हम करने का ट्राई कर रहे हैं ये लिमिट को फाइंड, लिमिट ऑफ, ध्यान देना, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a f of x, हम इसको फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ LHL एंड RHL, ठीक है? तो सुनना, x अगर हम अप्रोचिंग टू a का बात करें तो नंबर लाइन पे a को कितने तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, बताओ आप लोग? दो तरीके से, दो तरीके, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, वेरी गुड। मान लो कि ये a है, ठीक है? तो वन वी कैन अप्रोच इट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है? एंड वन वी कैन अप्रोच इट फ्रॉम दिस साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं बेटा, तो इस जगह पे जो पॉइंट्स होगा, मैं ऐसे ब्लू डॉट से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? इस जगह पे जो पॉइंट्स होगा, इन पॉइंट्स को अपन क्या बोलेंगे? a प्लस। और यहाँ पर जो पॉइंट्स होगा, मतलब कि रेड वाले के यहाँ, तो खैर मैं बहुत बड़ा गैप लेके बना रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली नंबर लाइन पे दे आर टू क्लोज, मतलब ये गैप होना ही नहीं चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए गैप, ठीक है? बट अभी ठीक है, उतना हम लोग छोटा बनाएंगे तो फिर समझ ही नहीं आएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है? बाकी फीलिंग ये लेना कि ये वाला क्या है, ये है a माइनस। क्या इन दोनों पॉइंट का फीलिंग आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब ध्यान से एक चीज समझना कि अगर मेरे को x अप्रोचेस टू a प्लस लेना है, अगर मेरे को x अप्रोचेस टू a प्लस लेना है, ठीक है? तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब x अप्रोचेस टू a प्लस को क्या हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं? सोचना थोड़ा सा कि लेट x इक्वल टू a प्लस h एंड h अप्रोचेस टू 0 प्लस। सोचो तो थोड़ा सा। हाँ सर। x का वैल्यू मैंने लिया a प्लस h, यानी कि a प्लस सम नंबर, और जो सम नंबर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ वो जस्ट 0 से बड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो ओवरऑल a प्लस h नंबर है ये जस्ट a से बड़ा होगा? क्या कहते हैं, सोच के देखो। हाँ सर। बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, ये आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, और अगर मैं इसी तरीके से x अप्रोचेस टू a माइनस को चेंज करना चाहूँ, x अप्रोचेस टू a माइनस को, तो कैन आई गो विद दिस कि लेट x इज इक्वल टू a माइनस h, and where h is again a very small positive quantity, h approaches to 0 plus। देखो तो ये समझ में आता है? h 0 प्लस के अगर अप्रोच कर रहा है तो h का मतलब होगा 0.000000000001, उस टाइप का कुछ नंबर होगा, ठीक है ना? आप देखना ध्यान से, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अगर नहीं फील आया तो आ जाएगा अभी। इसका मतलब है कि h का वैल्यूज किस टाइप का होगा? 0.0000000000000001 ऐसा होगा। अब अगर मेरा कहना है कि इस टाइप का नंबर मैं a में से सबट्रैक्ट कर लूं, तो क्या ये फील आ रहा है कि वो a से जस्ट छोटा हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बाकी लोग बताओ बेटा, फील आया नहीं आया? हाँ सर। ओके, और इसी टाइप का नंबर, क्योंकि यहां पर भी मैंने क्या बोला कि h अप्रोचेस टू 0 प्लस है, तो इसी टाइप का नंबर अगर अपन a में ऐड कर दें, अगर इसी टाइप का नंबर अपन a में ऐड कर दें x इक्वल टू a प्लस h लेके, उस टाइम पे आपको लगता है कि फिर वो जो नंबर है वो a से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा? तो क्या ऐड किया आपने? देखो ये ऐड किया ना, क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। मतलब ये वाला पार्ट भी क्लियर है आप लोग को? RHL को ट्रांसफॉर्म करने वाला और LHL को ट्रांसफॉर्म करने वाला पार्ट भी क्लियर है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करें एक बार हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने पिछले क्लास आपको बोला था कि लिमिटिंग वेरिएबल जो हमारा होता है ना, वो अगर फाइनली 0 का अप्रोच करें तो चीज सब काफी सिंपल हो जाता है सोचने के हिसाब से, ठीक है?
तो ऐसे तो क्वेश्चन में क्या है कि हमको कुछ भी मिल सकता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि LHL RHL कैलकुलेट करते समय वी विल ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस अंडरस्टैंडिंग। और इसके बाद क्या होगा कि जिस पार्ट में हम इसको ब्रेक करेंगे ना, या जिस जो लिमिट हमको चाहिए उस लिमिट को, तो वो लिमिट फिर आप देखोगे कि लिमिटिंग वेरिएबल उसमें 0 को अप्रोच कर रहा होगा। मैं अभी करके दिखाता हूँ, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा आप लोगों को, मैं करके दिखाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, समझना। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे कि भाई इस लिमिट को मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरा आइडिया ये है कि इस लिमिट का मेरे को चाहिए LHL और इस लिमिट का मेरे को चाहिए RHL। इसमें आप एक बात याद रखना कि फंक्शन अपन यूज कर रहे हैं fx, या आप बोल सकते हो कि y इक्वल टू fx, एक ही बात है। और पॉइंट हम यूज कर रहे हैं x इक्वल टू a, मतलब x इक्वल टू a पे इस फंक्शन का हम लिमिट निकालने का ट्राई कर रहे हैं। आई होप कि ये वाला बात तो क्लियर है सबको। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो LHL के टाइम पे मेरे को करना क्या है, LHL के टाइम पे मेरे को करना ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ x फाइंड करना है मेरे को। और RHL के टाइम पे मेरे को करना है क्या, मेरे को करना ये है कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। क्या कहते हो, देखो तो ये जो दो लाइन मैंने लिखा, ये दोनों लाइन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आप लोग को, बताना जरा। स्टूडेंट्स ये दो लाइन क्लियर है, बताइए एक बार हाँ या ना। सर एक बार हाँ आप सर। वापस बोलिए। मैं एक सेकंड बोल देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये लिमिट अगर मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, और इस लिमिट का LHL RHL का यदि हम बात करें, तो LHL का मतलब तो यही होगा ना कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ x, और RHL का मतलब यही होगा कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x, इस लिमिट के लिए, ऊपर वाले के लिए। क्या बोलते हो? हाँ सर। ओके, क्या ये सबको क्लियर है, बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से देखते जाना हम क्या करेंगे या क्या करने वाले हैं। ये हो गया दो पार्ट, एक हो गया LHL और एक हो गया RHL, ठीक है। अब आप साइड वाली चीज को देखो कि x अप्रोचेस टू a माइनस को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, कि x को ले सकते हैं a माइनस h, और उस टाइम पे h अप्रोचिंग टू क्या हो जाएगा 0 प्लस। तो अगले स्टेप में इस LHL वाले लिमिट को वी कैन राइट लाइक दिस, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h। देखो क्या ये वाला सब्स्टिट्यूशन मैंने इसमें लगाया, ये समझ आया आप लोग को, नहीं समझ आया? हाँ सर। बाकी लोग बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, RHL में कैन यू ऑल गाइड कि मेरे को क्या लिखना चाहिए, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू क्या, a प्लस h। h अप्रोचेस टू तो शायद 0 प्लस, सर h। और a प्लस h x के जगह पर f ऑफ a प्लस h। क्या बोलते हो, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, और इसके बाद बेटा हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन होगा ना वो बहुत सिंपल हो जाएगा। मतलब आप चाहो तो कुछ लोग इसको यहाँ से भी सॉल्व करना सिखाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग उसको यहाँ से भी सॉल्व करना सिखाते हैं कि आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो सोच सोच के, और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो सोच सोच के। लेकिन वो क्या है ना कि सिंपल फंक्शंस में तो ठीक से काम करता है वो अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जैसे ही आपका फंक्शन थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट होगा ना, तो यहाँ वाला वो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपको मतलब समझ नहीं आएगा, आपको थोड़ा मतलब कम वो फील होगा, और उस टाइम पे फिर आंसर आप गलत करने लग जाओगे। तो इसीलिए अपन क्या है कि ये वाले स्टेप से आंसर करने का बिल्कुल ट्राई ना करें LHL RHL सॉल्व करते समय। ये जो सब्स्टिट्यूशन मैंने एक्सप्लेन करा आप लोग को, इन सब्स्टिट्यूशंस को यूज करके हम LHL को इसमें कन्वर्ट कर लें और RHL को इसमें कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्जन के बाद इसको नॉर्मल लिमिट की तरह सॉल्व करने का ट्राई करें, तो आप देखोगे कि हर हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अब सही बताऊं तो आपको ये वाला पार्ट पूरा याद रखना है। ध्यान से देखना कि मैं किसको मार्क कर रहा हूँ, ये, फिर इसके बाद में ये पूरा, ठीक है, ये एकदम रट के रखना है आपको कि हाँ LHL ऐसे ही लगेगा। और फिर RHL में इस तरफ आ जाओ, RHL में ये पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमेशा एकदम कंठस्थ रखना है, आपको याद रखना है कि आपको अगर ये चीज सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ LHL RHL,
तो आप चुपचाप से LHL क्रिएट करोगे। LHL का मतलब होगा कि जैसे यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू a था, तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा x अप्रोचेस टू a माइनस, और RHL के टाइम पे x अप्रोचेस टू a का मतलब हो जाएगा x अप्रोचेस टू a प्लस। और उसके अगले स्टेप में एकदम याद होना चाहिए ये चीज आप लोग को कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस लिमिट का इस तरीके से कि लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h, और RHL का ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस तरीके से कि लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h। ये चीज हमेशा हमेशा आपको याद रखना है, और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं देना होगा कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। हर बार ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है एकदम फिक्स रहेगा, आपको करना है, और यहाँ से जो आपका सवाल है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स, जो कि आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ से सॉल्व करके आपको निकालना है LHL, यहाँ से सॉल्व करके आपको निकालना है RHL। दोनों का सेम आंसर तो लिमिट एग्जिस्ट, और दोनों का अलग आंसर तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर सबको समझ आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है? घबराइएगा नहीं आप लोग, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है? फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा घबराहट हो सकता है, बाकी घबराहट होगा नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा करके तो आपको समझ आएगा कुछ ज्यादा ही आसान है, ठीक है? बस ये क्लियर होना चाहिए कि LHL RHL लगाना कहाँ चाहिए हम लोग को और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद का तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है? ठीक है, ये तो अपन ने वो फालतू फालतू एग्जाम्पल लिए थे, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो ये अपना सवाल है, पहला सवाल LHL RHL के बेसिस पे, ठीक है? तो आप इसमें एक चीज मेरे को नोटिस करके बताइए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें LHL RHL लगाना मैंडेटरी है, या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मैंडेटरी है? और अगर आपको लग रहा है कि मैंडेटरी है तो आप मेरे को रीजन बताइए कि कौन से रीजन से आप कह रहे हैं कि मैंडेटरी है। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला रीजन, हाँ फर्स्ट सर। वाला रीजन डिफरेंट डेफिनेशन। डिफरेंट डेफिनेशन। ओके, मतलब दोनों बातें देवेश ने भी ठीक पकड़ा क्योंकि एग्जिस्टेंस के ऊपर में सवाल है, ठीक है? और दूसरा बात है कि आप लोगों को ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि लिमिट ना आप कौन से नंबर के इर्द गिर्द निकालना चाहते हो। तो आंसर है इसकी x अप्रोचिंग टू 1 पे निकालना चाहते हो, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 1 से छोटे पे इस बेचारे का अलग डेफिनेशन है, और 1 से बड़े पे इस बेचारे का अलग डेफिनेशन है। तो जब मैं 1 को अप्रोच करना चाहूंगा तो RHL के टाइम पे अलग फंक्शन इन्वॉल्व होगा और LHL के टाइम पे अलग फंक्शन इन्वॉल्व होगा। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करें एक बार हाँ या ना। हाँ सर। तो इसीलिए बेटा हम लोग को LHL RHL अवॉइड कर देना चाहिए कि कैलकुलेट करना चाहिए? कैलकुलेट करना चाहिए। कैलकुलेट करना चाहिए, बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे इसमें LHL RHL लगाने के बारे में। तो आई होप कि LHL RHL लगाना मैंडेटरी है इसमें, ये बात सबको समझ में आ गया, ठीक है? अब हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाते हैं। देखना हम लोग कौन से नंबर पे लिमिट निकालना चाहते हैं, x इक्वल टू 1 पे। तो इसीलिए ऊपर मैंने मेंशन कर दिया x इक्वल टू 1, क्योंकि कोई कोई सवाल में क्या होता है कि आप देखोगे कि 2-3 अलग अलग नंबर पे आपको लिमिट पूछेगा, 1 पे भी पूछेगा, 2 पे भी पूछेगा, 3 पे भी पूछेगा। तो अपन ना ऊपर मेंशन कर दें कि यहाँ पर हम कौन से नंबर पे लिमिट निकालने का सोल्यूशन दिखा रहे हैं, ठीक है? तो इस बार हम लोग किस पे दिखा रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे यदि मेरे को LHL निकालना है तो क्या आप लोग मेरे को बतला सकते हो कि क्या होना चाहिए? लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 पे माइनस fx, ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बच्चों, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिखाया उसके हिसाब से क्या होना चाहिए अगला लाइन? लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस h, क्या बोलते हो हाँ या ना? हाँ। सब लोग एक बार कंफर्म करो क्योंकि ये लाइन समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आया होगा तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, ठीक है? ये वाला लाइन सब लोग बतलाओ, क्लियर हुआ कि h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस h? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो बेटा इसको एक बार मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, थोड़ा सा RHL का भी ना फ्रेमवर्क रेडी कर लेता हूँ और फिर अपन क्या है कि सॉल्व करने पे ध्यान देंगे, ठीक है? तो बताना जरा आप लोग एक बार कि RHL में कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ fx x x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx, ऐसा। और जो सब्स्टिट्यूशन सिखाया उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ 1 प्लस h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h। आई होप कि यहाँ तक समझ आया आप लोग को, ठीक है ना? अब थोड़ा ध्यान से अपन सोचेंगे सारे बातों को।
ये करने से बेनिफिट क्या हुआ कि लिमिटिंग वेरिएबल में 0 आ गया, तो सॉल्विंग बहुत इजी होगा आगे चल के। ये करने से बेनिफिट क्या हुआ, लिमिटिंग वेरिएबल में 0 आ गया, आगे जाके सॉल्विंग बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात सुनो। अगर f के अंदर हमने 1 से छोटा नंबर डाला, 1 माइनस h का मतलब तो यही हुआ ना कि 1 से छोटा नंबर गया इसके अंदर। ठीक है, तो इस बार इस सिचुएशन में जो f का इनपुट है वो 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है, बताओ आप लोग। स्टूडेंट्स, f का इनपुट कम है। कम, ओके। तो 1 से अगर कम है बेटा, तो यहाँ पे फिर क्या ना कि गेस करो आप लोग कि कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला कि नीचे वाला, 1 से कम वाला कि 1 से ज्यादा वाला। सर 1 से कम वाला, नीचे वाला। 1 से कम वाला, 1 से कम वाला, ओके। अच्छा, वो एक चीज और देखो कि अगर fx का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2, सुनना ध्यान से, fx का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो f ऑफ डब्बा का मतलब क्या होगा, डब्बा स्क्वायर प्लस 2, यही ना मतलब होगा। हाँ सर। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फिर f ऑफ 1 माइनस h का क्या मतलब होगा, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस अभी भी, ठीक है, और 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2, क्या बोलते हो। यस सर। बाकी लोग बतलाओ बेटा, आया समझ नहीं आया समझ। हाँ। ओके, अब इसको ना एंड करते हैं, अब इसको खत्म करते हैं। तो खत्म करने का तरीका क्या है कि लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 माइनस h का होल स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा, 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या होगा कि जब h 0 को अप्रोच करेगा उसके राइट हैंड साइड से, ये वाला तो 1 के पास ही जा रहा होगा, ये 0 के पास जा रहा होगा, ये 0 के पास जा रहा होगा, और ये वाला किसके पास जा रहा होगा, 2 के पास जा रहा होगा। और ओवरऑल जो ये नंबर है, ये आपको क्या लग रहा है किसके पास जा रहा है, 3 के पास जा रहा है। वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि फिक्स एंड फाइनाइट नंबर है, क्या बोलते हैं, फिक्स एंड फाइनाइट नंबर। फिक्स एंड फाइनाइट नंबर। तो दिस इज इक्वल टू, हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1 माइनस काइंड ऑफ 0 प्लस काइंड ऑफ 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। क्या ये फील आया, एलएचएल का आंसर 3 होगा। यस। ओके, आओ तो आरएचएल करें सब लोग मिलके, बताओ तो क्या हो जाएगा। लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस h का क्या, होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2। ठीक है, होल स्क्वायर को खोल देते हैं एक बार, तो लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस स्क्वायर प्लस h 2h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। अच्छा, माइनस। ओके। Yes, अब सोचो बेटा मन में कि जब h 0 प्लस को अप्रोच करेगा तो उस टाइम पे 1 तो 1 के पास जा रहा होगा, 2h 0 के पास जा रहा होगा, ठीक है, h स्क्वायर 0 के पास जा रहा होगा, और माइनस 2 तो माइनस 2 के पास जा रहा होगा। तो ओवरऑल ये इंडिटरमिनेट फॉर्म को क्रिएट करेगा या फिक्स एंड फाइनाइट, -1 मतलब फिक्स एंड फाइनाइट नंबर। फिक्स एंड फाइनाइट नंबर। तो आंसर अपन क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 2 विच इज काइंड ऑफ -1। अब आप देखो कि एलएचएल आरएचएल का सेम आंसर आया कि अलग अलग आंसर आया, अलग अलग आंसर है। ओके। तो सिंस एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x जो हम ढूंढ रहे थे डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर, बताओ एक बार हाँ या ना। यस सर। ओके, तो एक दो सवाल और करते हैं इस पे, अगले सवाल पे आ जाओ। लो देखो, ये तो पिछले के मुकाबले बहुत इजी है। पहले आप लोग ये बताओ कि इज इट मैंडेटरी टू यूज एलएचएल आरएचएल, एंड इफ यस देन व्हाई। सर बिकॉज़ उसमें एग्जिस्टेंस के बारे में फर्स्ट और लिखा है कि सेकंड। doesn't फर्स्ट और सेकंड अगेन कि एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल है कि भाई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वही डाउटफुल है। और दूसरा वी कैन और अगेन सी वी आर definition दी। इंटरेस्टेड, यस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड 0 के आगे पीछे इट इज टेकिंग डिफरेंट डेफिनेशन, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट भी काइंड ऑफ रीजन है इसमें एलएचएल आरएचएल यूज करने के लिए, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे मन में ऐसी एक सवाल है, थोड़ा सा आप लोग सोच के मेरे को बतलाओ कि अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि इवैल्यूएट लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 5fx, ठीक है, टेक 1 मिनट टाइम, आराम से सोच और मेरे को बतलाओ कि इसको कैलकुलेट करने के लिए इस गिवन क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में क्या हमको एलएचएल आरएचएल लगाना मैंडेटरी है कि नहीं मैंडेटरी।
नहीं है। ठीक है, एक जवाब आया है कि नहीं है, बाकी लोग क्या बोलते हो? बोलो स्टूडेंट्स, मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी? Not mandatory. अच्छा, और कितने लोगों को क्लियर नहीं है कि सर नॉट मैंडेटरी तो लग नहीं रहा है, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है इसमें, क्या होगा? सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, ओके। अब देखो सर समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, देखो अगर बेटा इसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में यदि हमसे कोई पूछे कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ एक्स आप बताइए, तो पता चेंज क्या हुआ? चेंज यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर क्या है कि हम जीरो के आसपास लिमिट ढूंढ रहे थे और जीरो के आसपास ये अलग अलग डेफिनेशन ले रहा था, इसीलिए जीरो के केस में इट वाज मैंडेटरी। इसके केस में आप कर भी सकते हो और आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अभी मैं फील करा देता हूँ कि क्यों हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आप लोग देखो यहाँ ध्यान से। अगर मान लो बेटा हम LHL लें और RHL लें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये वाले को, ठीक है ना, इस गिवन फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को लिखना क्या चाहिए? लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस एफ एक्स, ठीक है, और मेरे को लिखना चाहिए लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ एक्स। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? एक बार कंफर्म कीजिए तो मैं आगे बताऊं। हाँ सर। ओके बेटा, हाँ सर। थोड़ा सोचिए कि 5 माइनस का मीनिंग क्या होगा? 5 माइनस का मीनिंग क्या होगा? 4.999 4.9। इस टाइप का कुछ, ठीक है। इज दिस नंबर डू यू फील ग्रेटर देन 0? हाँ सर। तो वाइल चेंजिंग एफ एक्स क्या कहते हो, कौन से डेफिनेशन को मेरे को यूज कर लेना चाहिए फिर? सेकंड। Second, fine, very good. So it should be 1 plus 4x. Okay, and similarly बेटा 5 plus का क्या मीनिंग होगा हमारे लिए? 5.000000000001 कुछ इस टाइप का नंबर, आई थिंक। क्या बोलते हो, हाँ या ना? हाँ सर। बेटा डू यू फील कि ये वाला भी तो 0 से बड़ा ही है? हाँ सर। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें भी जब आप fx को चेंज करने का सोचिएगा तो आपको नीचे वाला फंक्शन ही यूज करना चाहिए? हाँ सर। तो बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1 plus 4x। तो सिंपल फंक्शन और दोनों केस में जो यूज होने वाला फंक्शन था दैट इज सेम। तो शुड वी गो बाय LHL RHL और वी कैन अवॉइड इट? सर अवॉइड इट। अवॉइड इट, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि बाकी लोग कैसे आइडेंटिफाई किए होंगे इसको। उन्होंने क्या देखा कि भाई ये लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मेरे को कहाँ पे लिमिट चाहिए? 5 पे लिमिट चाहिए। फंक्शन अलग अलग डेफिनेशन कौन से पॉइंट के हिसाब से दे रहा है? 0 के हिसाब से, ठीक है ना। तो 5 के हिसाब से तो अगला सेम ही डेफिनेशन लेगा ना। 5 से थोड़ा छोटा वो भी इस कैटेगरी में आएगा। 5 से थोड़ा छोटा मतलब कितना? 4.99 या 99999 और 3 4 9 लगा दो। और 5 से थोड़ा बड़ा का मतलब क्या होगा? 5.00000001, तो वो भी x ग्रेटर देन 0 की कैटेगरी में आएगा। तो 5 का मतलब क्या है कि LHL वाला पार्ट और RHL वाला पार्ट दोनों क्या है कि इसी डेफिनेशन से क्रिएट होगा। तो सिंस वो सेम डेफिनेशन से क्रिएट होगा तो हम लोग अगेन जो पिछले क्लास तक करते आ रहे हैं उस वाले अंडरस्टैंडिंग से LHL RHL जो है वो काइंड ऑफ अवॉइड कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि LHL RHL करना गलत है, लेकिन आप अगर सोचो ध्यान से तो इसको आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ यार इसको तो अवॉइड किया जा सकता है। दोनों पे तो सिंस सेम फंक्शन इन्वॉल्व होगा तो, और वो फंक्शन भी बहुत सिंपल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अवॉइड किया जा सकता है इसको, क्योंकि दोनों कंफर्म है कि सेम ही आंसर देगा। बोलो आया फील, नहीं आया फील? सर बट एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है तो दिखाना बेटर नहीं 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 रहेगा? नहीं नहीं, इस वाले में मैंने एग्जिस्टेंस नहीं लिखा ना, मैंने बोला कि इवैल्यूएट, मैंने उस टाइम पे इवैल्यूएट वर्ड यूज किया था। ये फाइंड, मैंने इसमें एग्जिस्टेंस का बात नहीं लिखा। तब कंफ्यूज हो जाएगा ना, नहीं रहता। ओके ओके, अभी क्लियर है सबको? बदलाव एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो ठीक है बेटा, मतलब ये छोटा छोटा मैं जो गाइड है आप लोग को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करता रहूंगा इसमें, क्योंकि कंफ्यूजन रहता नहीं तो स्टूडेंट लोग को, और आप लोग भी ध्यान से करते रहिएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, मजा आएगा आप लोग को। चलिए आइए करते हैं इसको। तो LHL RHL मेरे हिसाब से लगाना चाहिए हम लोग को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन से पॉइंट के आजू बाजू में लिमिट फाइंड कर रहे हैं हम लोग, बताइए।
जीरो। तो सोल्यूशन के एकदम बिगिनिंग में बेटा हम मेंशन कर देंगे कि पॉइंट जिसमें हम बात करने वाले हैं दैट इज एट x इक्वल टू 0। ओके, LHL कैन यू ऑल से मी कि क्या होना चाहिए, हाउ शुड इट लुक LHL बताओ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x। क्या सेटिस्फाइड है आप लोग इससे, बताइए हाँ या ना। हाँ। ओके, अगर बेटा इसको ट्रांसफॉर्म करें तो अगला स्टेप कैसा दिखना चाहिए। 0 माइनस h हुआ क्या? पहले लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस और f के अंदर जो जाएगा दैट विल बी 0 माइनस h। हाँ ओके, सेम पैटर्न पे बेटा RHL एक बार बतला दो आप लोग मेरे को, बोलो क्या होगा। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 x। प्लस, ओके, आगे फिर उसके बाद लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 0 प्लस प्लस और f के अंदर होगा 0 प्लस h। एक बार तो सब लोग कंफर्म करो कि ये दो और स्टेप F- क्लियर है कि नहीं है LHL RHL का सबको। स्टूडेंट्स क्लियर नॉट क्लियर? हाँ, ओके, क्लियर। बाकी लोग भी बताओ बेटा क्लियर नॉट क्लियर। क्लियर है सर। समझ गया सर। ओके, अच्छा एक चीज मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर जीरो ही है तो जीरो का तो यार क्या है कि ऐसे भी तो लिख सकता है ना, थोड़ा सिंपलीफाई करने के पर्पज से। h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ काइंड ऑफ माइनस h ही लिख के छोड़ दो। लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस और 0 है इसीलिए f ऑफ h लिख के छोड़ दो, एक ही बात है। क्योंकि ये वाला तो फिक्स 0 है ना और ये वाला भी फिक्स 0 है, ये तो कोई वेरिएबल वाला चीज है नहीं। ओके ओके, तो ये जो नंबर होगा बेटा ये 0 से छोटा होगा 0 माइनस h की 0 से बड़ा होगा, बताओ एक बार। 0 से छोटा होगा। तो चूज करो 1 माइनस 2x से खोलें कि 1 प्लस 4x से खोलें। सर 1 प्लस 4x। सोचो ध्यान से, गलत सोच रहे हो क्या। ये 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से लेस। तो 0 से लेस पे आपको कौन सा डेफिनेशन दिख रहा है। ओ सॉरी सर 1 माइनस 2x। बाकी लोग बेटा बताओ एक बार कि ये क्लियर है नहीं क्लियर है कि 1 माइनस 2x को यूज करना है हम लोग को। सर एक डाउट था। हाँ बताओ। देश ऑडियो गायब हो गया आपका फिर से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर। मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि f का जो ओपनिंग है वो मैं कौन से डेफिनेशन से करूं, 1 माइनस 2x से कि 1 प्लस 4x से। रिस्पॉन्ड करो। सर 1 माइनस 2x। 1 माइनस 2x सबको क्लियर है ना, क्योंकि f का जो इनपुट है वो 0 से छोटा है LHL के केस में, और 0 से छोटे पे x का अगर वैल्यू अपन रखें 0 से छोटा तो उस टाइम पे फंक्शन का ये डेफिनेशन होना चाहिए 1 माइनस 2x। ठीक है, देयरफॉर हम लोग फर्स्ट वाले डेफिनेशन से खोल रहे हैं। तो देखो क्या खुलेगा यहाँ पर 1 माइनस 2 और x के जगह पर वी विल पुट माइनस h। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में यू कैन सी कि ये 1 तो 1 को अप्रोच करेगा और ये जो माइनस माइनस मिला के, चलो एक स्टेप में और लिख देता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के पर्पज से, 1 प्लस ये 2h हो जाएगा। अब आप लोग सोचो कि h अप्रोचिंग टू 0 प्लस पे, ठीक है ना, ये 1 किस तरफ जा रहा होगा, ये तो 1 की तरफ ही जा रहा होगा, और 2h किस तरफ जा रहा होगा, तो आंसर है 0 की तरफ। ओवरऑल जो ये एक्सप्रेशन है ये किस तरफ जा रहा होगा, तो 1 की तरफ। बोलो फील आ रहा है नहीं फील आ रहा है। हाँ सर। ओके, तो अल्टीमेटली ये 1 प्लस 0 विच एक्चुअली इज इक्वल टू 1। तो आई होप कि ये क्लियर है आप लोग को। एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, RHL में बेटा क्या आप लोग जज कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला। नीचे वाला सर। नीचे वाला। कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा कि वाई नीचे वाला। 0 से बड़ा वाला x।
yes, input is more than 0, so we should go for the definition which is corresponding to greater than 0. तो greater than 0 पे the definition is 1 plus 4x, तो इसीलिए उसको यूज करना चाहिए. तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 plus 4 times of h. ठीक है. So this is equal to, अब इसमें भी यदि आप इंटरप्रेट करोगे कि h approaches to 0 plus पे इसका क्या हो रहा होगा, तो 1 तो जा रहा होगा 1 के पास, ये जा रहा होगा 0 के पास, तो कुल मिला के 1 के पास, तो जो कि एक फिक्स एंड फाइनाइट नंबर है. तो यहाँ हम देखेंगे कि दिस इज इक्वल टू 1 plus 0. और देखो अलग अलग डेफिनेशन होने के बावजूद LHL RHL क्या आया, यहाँ पर सेम आया. ठीक है ना. तो हम बोलेंगे कि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू कितना 1, तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू, कौन सा नंबर पे फाइंड कर रहे थे हम 0 पे, f of x विल बी इक्वल टू जो भी LHL RHL का आंसर आया था, क्या आया था 1 आ रहा था, तो दिस इज इक्वल टू 1. ये हमारा फाइनल आंसर है. रिस्पॉन्ड करो, क्या ये सोल्यूशन ओवरऑल पूरा क्लियर है आप लोगों को? हाँ है ना. हाँ सर. बहुत बढ़िया. तो बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, इसके बाद छुट्टी. देखो, डज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मॉडुलस x एग्जिस्ट. ठीक है, तो करना पड़ेगा. पहले ये बता दो कि LHL RHL मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी, एंड इफ मैंडेटरी व्हाई. मैंडेटरी फर्स्ट रूल. सर मैंडेटरी है क्योंकि वो पूछ लिया कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. अच्छा, फर्स्ट रूल तो है ही, लेकिन ऐसा है कि ध्यान से अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो और तीनों पॉइंट को याद करते हो तो आपको फील आएगा कि थर्ड रूल भी इस पे एप्लीकेबल है. क्या बोलते हो? मॉड भी तो है, स्पेशल फंक्शन है, तो LHL RHL अपने को लगाना चाहिए. तो चलो करते हैं, अब काम करते हैं. देखो, एट कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग लिमिट इसका, तो 0 पे निकाल रहे हैं. ठीक है. अब देखो क्या हो जाएगा, पहले LHL, और याद रखना कि fx अपना क्या है यहाँ पर, वो है mod x. ठीक है. तो LHL हो जाएगा लिमिट ऑफ क्या, x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x, क्योंकि 0 के LHL में फाइंड कर रहे हैं. फिर अगले स्टेप में इट विल बिकम लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन था जो हमने सीख रखा है, 0 माइनस h. अब सिंस ये 0 माइनस h है, तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस h. ठीक है. और इसको फिर हम डाल देंगे किस में, इसका डेफिनेशन तो एक ही 2 है, fx का डेफिनेशन क्या है, मॉडुलस x. तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस h. ठीक है, मॉडुलस के अंदर डाल दिया इसको, और h जब 0 जाएगा तो माइनस ऑफ h भी 0 ही जाएगा, और 0 का मॉडुलस किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ ही जाएगा. क्या बोलते हो? तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करने के पर्पज से ऐसे लिख लेता हूँ कि ये मॉडुलस में माइनस गायब हो जाएगा, तो h. ठीक है, कैसे किया वो भी अगर आप लोग को भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ. x इंटू वाई का मॉडुलस फंक्शन चैप्टर में मैंने बताया था कि इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड वाई. तो यहाँ पर माइनस h को वी कैन थिंक एज मॉडुलस ऑफ -1 इंटू h. ठीक है, मॉडुलस ऑफ -1 इंटू मॉडुलस ऑफ h, -1 का मॉडुलस इट विल बिकम 1, और अल्टीमेटली यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस ऑफ h. तो अब ये इतना बार बार दिखाते नहीं रहते हैं हम लोग कि हाँ भी कैसे हो रहा है. ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं कि मॉडुलस है तो माइनस को हटा दो. ठीक है, स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है? स्टूडेंट्स आ रहा है समझ? हाँ सर. हाँ सर. ओके. अब बेटा h अगर 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है तो अल्टीमेटली ये फिगर किसको अप्रोच करेगा, 0 को ये अप्रोच करेगा. क्या कहते हो? दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. ठीक है. इनफैक्ट आप चाहो तो यहाँ पर एक दिमाग और भी लगा सकते हो, एक स्टेप और ऐसे फालतू का लिख सकते हो कि लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू, सिंस ये 0 प्लस है इसीलिए ये मॉड हट के सिंपली h हो जाएगा. अब बोलोगे सर मॉड हट के h कैसे हो जाएगा, तो याद करो कि अगर आप मॉड का इनपुट पॉजिटिव नंबर रखते हो तो वो नंबर फिर डायरेक्टली सीधा बाहर आ जाता है. ठीक है ना. और हम लोगों ने h को जो ले रखा है वो क्या है, 0 प्लस है. तो 0 प्लस अगर है तो h का वैल्यू पक्का रहेगा तो पॉजिटिव ही, 0 के बहुत पास होगा वो एक अलग बात है, लेकिन रहेगा तो पॉजिटिव ही ना. तो हम चाहें तो मॉड को हटा भी सकते हैं, और अगले स्टेप में अब लिख सकते हैं कि भाई तुम बन गया 0. क्या कहते हो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर.
ओके, तो चलो जल्दी से मेरे को आप लोग आरएचएल बताओ, और आप लोगों ने अगर बता दिया तो आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड कि ठीक है सबको समझ में आ गया। बताओ क्या लिखूं? x tends to 0 plus, ओके, मतलब limit और of यहाँ पर fx where x tends to 0 plus ओके, आगे लिमिट ऑफ हाँ, उसके वाले स्टेप में लिमिट ऑफ 0 0 plus प्लस h और h और tends to 0 plus 0 प्लस एच। ओके, फिर लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 प्लस, ये वाला हो जाएगा सिंपली f ऑफ h, ठीक है। और हाँ, फंक्शन हमारा क्या है, यू कैन क्लियरली सी कि इट इज mod x, with एक ही डेफिनेशन। तो ये वाला फिर से हो जाएगा लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस, दिस विल बिकम mod h। और इस बार तो mod को मिलने वाला क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक स्टेप में और लिख देता हूँ कि लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो h एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम फाइनली कह सकते हैं कि दिस विल बी 0। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर आ गया ओके, तो अब सर, हम तो क्या वो बोल एग्जिस्ट सकते करता हैं? है। हाँ, यस एग्जिस्ट कर रहा है, सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है, इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट आप कह सकते हो कि x अप्रोचेस टू 0 mod x इज इक्वल टू 0, ये एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, और जो इसका वैल्यू है वो है 0, ठीक है। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ रिस्पॉन्ड सर। करिए। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले क्लास में देखिए। सर स्क्रीनशॉट